दोस्तों ये वीडियो होने वाला है एक प्रॉप फर्म पे जो कि है FT UK, जिसका पूरा नाम है forextradersuk.com। वेल, प्रॉप फर्म पे इससे पहले मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इस पर कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं। forextradersuk.com पर लास्ट टाइम भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं वो मैं एक बार आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं और एक आप छोटे कैपिटल से ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो प्रॉप ट्रेडिंग एक ऑप्शन है आपके पास, जिसमें आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा अकाउंट ले सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा क्योंकि आपके सामने एक इवैल्यूएशन चैलेंज होगा, वो आपको पास करना होगा। एंड FT UK यानी FTMO का नाम तो आपने सुना ही होगा, कुछ इसी तरह से ये एक प्रॉप फर्म है जो कि UK बेस्ड है, लगभग 1.5-2 साल से मार्केट में है। और इनकी क्या बातें मुझे अच्छी लग रही, लेट्स डिस्कस। और फिलहाल मैं एक बार अकाउंट का यहाँ पर रिव्यू दे दूँ, किस तरह के ये प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करते हैं। पहला, इनके पास हाई रिस्क और लो रिस्क के 2 तरह के अकाउंट हैं, ठीक है। यहाँ पर रिस्क में आप देख सकते हैं लो रिस्क में, और यहाँ पर आपको 1:10 का आपको लेवरेज मिलेगा और अग्रेसिव में आपको मिलेगा 1:30 का। ये तो रिस्क आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं अकाउंट। दूसरा, अगर मैं लो रिस्क की बात करूं तो यहां पर एक चीज है जो थोड़ा सा, अगर मैं अदर फॉरेक्स ब्रोकर के कंपैरिजन में देखूं तो थोड़ा सा यहां पर नेगेटिव लगती है। दैट इज 10% का यहां पर टारगेट हिट करना है और 5% का एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन है। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन देखी जाए तो ये बाकी प्रॉप फर्म्स के कंपैरिजन में जो है बहुत ही अच्छा है। उसका रीजन बताऊंगा क्यों अच्छा है। पहली बात, यहां पर केवल एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम आपको पास करना है, केवल 1। अगर मैं अदर जैसे FTMO है फिलहाल, जैसे माई फॉरेक्स फंड है, वहां पर आपको 2 इवैल्यूएशन प्रोग्राम कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। 30 डेज के होते हैं वो। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर केवल एक ही आपको पास करना है। अगर आपने एक बार 10% अचीव कर लिया तो फिर आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको एक लाइव अकाउंट ये दे देंगे, पहला। अब इसमें क्या है कि केवल 10% यहाँ अचीव करना है। अगर आप देखेंगे अदर जो प्रॉप फर्म्स हैं तो वहाँ पर हो सकता है, जैसे आप माई फॉरेक्स फंड की बात करें, फर्स्ट टाइम आपको 8% अचीव करना है और दूसरी बार में 5%। तो समवेयर देखा जाए तो वो कम से कम आप लगभग 13% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 10% है। दूसरा, ड्रॉडाउन की बात करते हैं। ड्रॉडाउन में यहाँ पर कोई भी डेली कैपिंग नहीं है। यानी जो आप अगर मिनिमम जैसे 10,000 पाउंड का अगर आप ये प्लान लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 119 ब्रिटिश पाउंड का, ठीक है। तो इसमें आप पेमेंट के मोड आप क्रिप्टो में भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं तो। अब इस पर आपको जो अकाउंट मिलेगा वो 10,000 पाउंड का नहीं मिलेगा, जो इवैल्यूएशन प्रोग्राम होगा वो मिलेगा आपको 2,500 पाउंड का। ये छोटा अकाउंट देंगे। उसका रीज़न ये है कि आपकी स्किल देखना चाहते हैं कि आप छोटे अकाउंट को किस तरह से मैनेज करना जानते हैं, राइट। अगर आपके पास बड़ा अकाउंट है तो ऑब्वियसली आप एक बड़ा सा तुक्का लगा के आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर आप 2,500 पाउंड का अगर आप यहाँ पर अकाउंट लेंगे तो उसमें आपका देखिए 5% का ड्रॉडाउन है। इसका मतलब आपका टोटल ड्रॉडाउन $150 का होगा, यानी $125 का होगा, माय बैड। $125 आपका जो है वो स्टॉप आउट होने के लिए है। और दूसरा 10% का मतलब है 250 पाउंड, डॉलर नहीं है, पाउंड है। तो 250 पाउंड आपको अर्न करना है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के डबल आपको यहाँ पर अर्न करना है। तो इसके लिए टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिलता है गाइस। देखिए 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ्स। बस आपको काम करना है केवल रिस्क मैनेजमेंट में और कुछ भी नहीं। 6 महीने के अंदर आप ना चाह के भी, अगर आप एक माइक्रो लॉट भी लेते हैं ना, उससे भी आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं बहुत ईजीली। और ये जो रिसेंटली चेंजेस हुए जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि पहले ये 90 डेज था। अदर प्रॉप फर्म्स के कंपैरिजन में ये तब भी ज़्यादा था। अगर मैं माई फॉरेक्स फंड की बात करूं या फिर अदर
जैसे FTMO है, बड़े बड़े जो भी प्रॉप फर्म्स हैं, उन पर आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपका एक बार वो एक्सटेंशन दे दें कुछ दिनों का, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 90 डेज़ का था जो एक्सटेंड करके अब उससे डबल कर दिया है। यानी पूरे 6 महीने का टाइम है। 6 महीने के अंदर आपको 2500 पाउंड का अकाउंट मिलेगा, उसमें आपको अर्न करना है केवल 250 पाउंड, दैट्स इट, 6 महीने के अंदर। और स्टॉप लॉस 125 पाउंड का स्टॉप लॉस है, यानी जो मैक्स ड्रॉ डाउन है वो 125 पाउंड का है। और वो 125 पाउंड आप चाहें तो एक ट्रेड में लगा सकते हैं। ऐसा कोई कैपिंग नहीं कि एक दिन की आपको 50 पाउंड या 100 पाउंड आपको सेट करना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या फिर आपकी जितनी भी ट्रेड्स आप लेते हैं, आप फ्री हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन आप विनर्स तभी होंगे जब आप यहाँ पर एक छोटा अमाउंट से आप ट्रेड करेंगे, रिस्क को मैनेज करके चलेंगे। तो आई डोंट थिंक कि आप 6 महीने के अंदर, इवन 1 या 2 महीने के अंदर ही आप 10% हिट कर सकते हैं। अग्रेसिव नहीं बनना है यहाँ पर, ठीक है। और एक बार अगर आपका ये लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है, इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो आपको लाइव अकाउंट है वो ये मिल जाएगा 10,000 पाउंड का। सो अगर देखा जाए इसमें फंडिंग की, अब बाकी चीज़ें जो बेहतर बनाती है वो ये है कि इसमें बहुत अच्छी खासी फंडिंग यहाँ पर है। इसको मतलब स्केल अप कर सकते हैं अकाउंट को बहुत तरीके से। जैसे इंस्ट्रूमेंट तो हम यहाँ पर बात कर ही लेते हैं, फॉरेक्स, इंडिसेस, कमोडिटीज़ और मेटल्स, कहीं पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज, यहाँ पर ऐसा कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर आप माय फॉरेक्स फंड की बात भी करें तो वहाँ पे भी आपको 5 दिन या 10 दिन प्रॉब्ली आपको जो है ट्रेड करने पड़ता है मिनिमम। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो एक दिन में ही आप अपना लाइव अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं बाय जस्ट कंप्लीटिंग 10%। लेकिन वो रिस्की होगा, वो गेम अलग है, मैं ये नहीं बता रहा, लेकिन पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ कि एक दिन में भी आपको जो है एक लाइव अकाउंट यहाँ पर मिल सकता है। और प्रॉफिट स्प्लिट भी बहुत अच्छा खासा है। आप देख सकते हैं 80% का प्रॉफिट स्प्लिट इनके पास है, यानी अप टू 80% आपको जो है ये स्प्लिट करके देंगे। तो इसमें FAQs पे आप डिटेल देख सकते हैं। फर्स्ट मंथ में 75% है और उसके बाद आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मंथ्स के हिसाब से आपका जो फर्दर 80% तो ये जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्केलिंग अप प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं इनके। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम फंडिंग, अगर मैं 119 पाउंड की भी बात करूँ केवल इसकी जो मैक्सिमम फंडिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,40,000 ब्रिटिश पाउंड का मैक्सिमम फंडिंग है। मतलब अगर आप जैसे ही आपका जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल आपने इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया तो आपको मिल गया ये अकाउंट 10,000 पाउंड का। जैसे ही आपने 10,000 पाउंड में 10% अचीव किया, यानी आपने 1,000 पाउंड टारगेट हिट किया, माइलस्टोन हिट किया, तो आपका जो अकाउंट है ये डबल कर देंगे। यानी जो 10,000 है यहाँ से ये 20,000 ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट जो भी आप टारगेट आप करेंगे, फिर वो 20,000 का जो है 10% देखा जाएगा। तो अगली बार जैसे 10% अचीव करते हैं, फिर से आपका जो प्लान है, जो आपका इक्विटी है, वो बढ़ा के डबल करके देंगे। ये उनकी कुछ कैलकुलेशन है, ये हर कंप्लीशन में डबल नहीं होता, लेकिन जो मैक्सिमम आपकी फंडिंग है इस प्रोग्राम में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पर है 6,40,000 ब्रिटिश पाउंड तक का यहाँ पर फंडिंग मिलेगी। और दूसरा ऐसे ही प्लान है 299 का, जिसमें 9,60,000 पाउंड का है। और अगला ऐसे ही 349 का है, इसमें आप देख सकते हैं 12,80,000 के आसपास है। और लास्ट है 449 पाउंड का, उसमें है 22,40,000 ब्रिटिश पाउंड। तो ये मैक्सिमम फंडिंग है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते यहाँ पर देखा जाए तो। कुल मिला के बेहतर क्यों है? मार्केट में और भी प्रॉब्लम्स हैं। पहला, केवल एक ही इवैल्यूएशन प्रोग्राम है, ठीक है, 2-3 इवैल्यूएशन प्रोग्राम नहीं है। दूसरा, हाँ, सबसे अच्छी बात जो है वो है एब्सोल्यूट ड्रॉ डाउन है इनका। एब्सोल्यूट ड्रॉ डाउन यहाँ पर देखिए, इस पर लिखा है कि जैसे मान लेते हैं आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी 2,500 पाउंड से, ठीक है, और आपको अचीव करना है 10%, यानी 250 पाउंड आपको अचीव करना है। और आपने पहले दिन ही 100 पाउंड का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो उसके बाद अब आपका जो स्टॉप लॉस है अभी तक जो था 125 पाउंड, तो अब वो स्टॉप लॉस 125 ना होके अब 225 जो है पाउंड हो जाएगा। लेकिन अदर ट्रेडिंग जो फर्म्स हैं
उन पर क्या होता है, डेली का एक कैपिंग सेट हो जाता है। मान लेते हैं आपकी इक्विटी आज की डेट में 9,000 रुपये है, अगर आपने उसको आज की डेट में बढ़ा लिया, आपने बढ़ा के उसको 12,000 कर लिया, तो कल की डेट में वो 12,000 में से एक डे की कैपिंग होती है, मान लेते हैं 500 पाउंड या $500 जो है, तो कल की डेट में 12,000 में से 500 लेस करके लगभग आपका स्टॉप आउट वाला जो इक्विटी होगा वो होगा 11,500। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट आपने जनरेट किया है वो आपका एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन में कंसिडर होता है। मतलब आप चाहें तो अगले दिन, जैसे मान लेते हैं आज आपने 100 पाउंड का जो है गेन कर लिया अकाउंट में, और आप चाहें तो ये पूरा 100 पाउंड प्लस जो आपका 125 पाउंड का जो पहला स्टॉप लॉस था, इन दोनों को ऐड करके 225 पाउंड तक का रिस्क ले सकते हैं एक ही ट्रेड में, या फिर कह सकते हैं एक ही दिन में या किसी भी टाइम पर। यह है एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन, ये बहुत अच्छा फीचर है इनका। और इससे भी बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगी वो है इनकी कस्टमर सर्विस। जी हाँ, बिना कस्टमर सर्विस के आप किसी भी ट्रेडिंग फर्म की बात करें तो माइट भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप कहाँ से पूछेंगे? आपके सवालों के जवाब अगर आपको 2 या 3 दिन बाद मिल रहे हैं आज के टाइम पर भी, तो आई थिंक वो बहुत इरिटेटिंग होता है। ठीक है, अगर आप किसी प्रॉप फर्म के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ इश्यूज हो सकते हैं, बिलिंग का इशू हो सकता है, आपकी वेबसाइट का इशू हो सकता है, इनफैक्ट आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर मैं इनकी जो कस्टमर सर्विस है इसको रेट करूं तो ये बहुत ही फास्ट कस्टमर सर्विस है। फिलहाल मैं यहाँ पर इनको आपके सामने हाई लिखता हूँ, आप देखिए बहुत सुपर फास्ट ये रिप्लाई करते हैं। अगर आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं किसी अदर ट्रेडिंग फर्म्स के साथ। ठीक है, इनफैक्ट माई फॉरेक्स फंड्स के आप कंपैरिजन कीजिए तो माई फॉरेक्स फंड में भी आपको क्यू पे लगते हुए लगभग 1-1 घंटा लग जाता है, और यहाँ पर देखिए बहुत फास्ट रिप्लाई मिलता है। लाइव यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाई लिखा है, आप देखिए कितना टाइम लगाते हैं यहाँ पर रिप्लाई करने में। सी केवल 30 सेकंड से भी कम का टाइम लगा और आपके सामने रिप्लाई आ चुका है। अब मैं यहाँ पर केवल इनको लिखता हूं कि मैं केवल टेस्ट कर रहा था। ऑलराइट, मैंने इसको अप्रिशिएट कर दिया इसके रिप्लाई के लिए। स्टिल आप देख सकते हैं केवल 10 या 20 सेकंड में आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये है इनकी कस्टमर सर्विस जो कि बहुत फास्ट है आज की डेट में, जो कि मैटर करती है कहीं ना कहीं। अगर आप स्टक हैं कहीं पर और आपको एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको इरिटेशन होगी। ठीक है, तो आप देखिए कितना फास्ट चैटिंग आपके सामने हो रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में और अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, आप एक स्किल्ड ट्रेडर हैं, अगेन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है ट्रेडिंग का, आपको लग रहा है कि आप ये इवैल्यूएशन प्रोग्राम अचीव कर सकते हैं, टारगेट हिट कर सकते हैं, देन ओनली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप छोटे अकाउंट से ट्रेड करने से अच्छा है फिर आप बड़े अकाउंट से ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर 10-12 हज़ार का जो कैपिटल है, इससे आप ट्रेड कर रहे हैं रियल अकाउंट से, तो आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। पहली बात, रिवॉर्ड आपको कम मिल रहा है उसमें। ठीक है, भले अगर आप छोटा रिस्क लेके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप 12,000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं छोटा सा रिस्क लेके, अगर आप एक दिन का अगर आप कुछ परसेंट कमा भी रहे हैं तो वो वर्थ नहीं है जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। इट्स बेटर अगर आपके पास स्किल है, कैपिटल की कमी है, केवल आप स्किल्ड हैं, केवल प्रॉब्लम आ रही है कैपिटल की, आप कंसिस्टेंट हैं और आपको लग रहा है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो आउट से आपको ऑलराइट यहाँ पर ये मुझे रेट करने के लिए कह रहे हैं, जो मैं बाद में कर दूंगा ट्रस्ट पायलट पे। सीरियसली इनको अच्छा खासा रेट मैं करूंगा। उसका रीज़न ये है कि ट्रस्ट पायलट में ऑलरेडी इनकी रेटिंग अच्छी खासी है। अगर मैं देखूं यहाँ पर forex-traders.uk का ट्रस्ट पायलट में क्या रिव्यू है, तो आपके सामने इनकी रेटिंग आप देख सकते हैं। 54 रिव्यूज़ हैं और उसका एवरेज आप देखिए 4.8 का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाता है इन्हें। ऑल्दो नए हैं, एक पिछले 1 आध साल से ये इंडस्ट्री में है, स्टिल जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली
FTMO जो कि अच्छा खासा नाम है, उन्होंने प्रमोट किया अपने आप को, लेकिन ये फिलहाल प्रमोशन के मामले में इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय में बिलीव मी, जो ट्रस्ट फैक्टर है वो एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज से प्रोवाइड होता है, जो नॉर्मल हमारी सर्विसेज होती है, जो कोर सर्विसेज हैं। कस्टमर सर्विस तो बेहतरीन है ही और इनका कोर सर्विस भी बहुत अच्छा है, तो आने वाले समय में ये रूल करेंगे इंडस्ट्री में, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ऑफर है 5% ऑफ का, एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लास्टली स्पोकन, उसको आप अप्लाई कीजिए जब भी आप चेकआउट करते हैं, और आपको इंस्टेंट एक डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का। और अगर आप स्किल्ड हैं तो आई वुड से गो फॉर इट। छोटे कैपिटल के अलावा आप बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए इवैल्यूएशन प्रोग्राम, और केवल एक बार ये चैलेंज आपको कंप्लीट करना है एंड उसके बाद आपको एक लाइव अकाउंट मिल जाएगा। अगर हाँ चाहते हैं अगर आप इवैल्यूएशन में अपना टाइम स्पेंड ना करें तो उसके लिए इंस्टेंट फंडिंग का आपके पास अकाउंट है। इंस्टेंट फंडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें भी 150 पाउंड से आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैक्सिमम फंडिंग उसमें भी सेम है उसी के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पर जो आपको अकाउंट मिलेगा ये रियल अकाउंट मिलेगा, ये जो अकाउंट है वो रियल होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको पूरा कैपिटल नहीं देंगे, इसमें एक सर्टेन आपको टारगेट माइलस्टोन हिट करना होगा, उसके बाद वो पूरा कैपिटल दे देंगे 10,000 पाउंड का। इसके डिटेल्ड FAQs के लिए आप यहाँ पर FAQs का सेक्शन है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट में यहाँ पर है। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको आंसर नहीं मिला तो आप एक क्लिक दूर है यहाँ से, आप और यहाँ से चैट में इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये रहा रिव्यू FTUK यानी forextradersuk.com का। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।